अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ भाइयों बहनों बच्चे जो भी मुझे देखते हैं, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग उनके लिए, जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं। हमारा चैनल तो नाम का है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारी मुंह से सुनकर शायद कुछ लोग उनके लिए दुआओं के लिए ही हाथ उठा लें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलें आसान कर दे, गैब से उनके लिए मदद भेजे। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ तो कफ़ कोल्ड सबको हो रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग की क्या हाल है, तबीयत कैसी है। और चले स्टार्ट करते हैं अब आज का रिएक्शन। अच्छा, आज मैं किस किस के बारे में बात करने वाले, काफ़ी लोगों के बारे में बात करूँगी, थोड़े थोड़े से बात करूँगी। नदीम भाई हो गए, सल्लू हो गए, फ़ारूक भाई हो गए, किसान हो गए, छोटी बाजी, बड़ी बाजी, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, दिमाग में पहले थे अब मुझे भूल गया। अगर बात करते करते याद आ गया तो उनके ऊपर भी बात करूँगी। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आई, फातिमा इतने महीने तक छोटी बाजी के पास थी और खुश थी, बहुत खुश थी यहाँ रहकर, लेकिन उसको ले जाने के बाद इन्होंने क्या ड्रामा शुरू किया है। ये जो लड़ाई झगड़े इन्होंने लगाई हुई है, और अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि छोटी बाजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वीडियो देखकर ऐसा ही लगता है जैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। और ये मतलब इनको शर्म नहीं आती है। अपनी बेटी की शादी का इन्होंने एक कंटेंट बना लिया, मतलब व्यूज़ लेने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं। छोटी बाजी ने कल बड़ा सा लेक्चर क्लास दिया, आज मैंने थोड़ा सा देखा वो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बेशक बड़ा भाई है, बेशक बड़ा भाई आपके साथ उस टाइम पर खड़ा था, लेकिन अगर अभी आपको दिख रहा है कि बड़ा भाई सही नहीं है, जो कि हमें भी लगता है कि वो बंदा किसी एंगल से भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का भूखा है। मतलब भाई कम गोल्ड डिगर ज़्यादा लगता है, मतलब मनी डिगर, सिर्फ पैसे चाहिए उनको। जब ये सर पे भी हाथ रखते हैं मेरी बेटी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं छोटी बाजी को, कभी वैसा फील नहीं हुआ कि नहीं दिल से बोल रहे हैं। ऐसा लगता है बस दिखावा दिखावा करता है ये आदमी। फेयर तो मुझे किसी एंगल से ये आदमी लगता नहीं है, ना तो बड़ी बाजी के साथ लगता है फेयर है, ना तो छोटी बाजी। दोनों बहनों में से किसी के साथ भी ये बंदा फेयर नहीं है। ये सिर्फ अपना करता है, जब जहाँ इसको दिखता है कि मेरा मतलब पूरा होगा, मुझे फ़ायदा होगा, उसी तरफ ये पलटी खाता है। और अभी जो इस टाइम पे हो रहा है तू मैं, कभी कोई जवाब दे रहा है, कभी उनके हस्बैंड, कभी ये, ऐसा लगता है कि जैसे ये सब एक प्लानिंग है। क्योंकि न्यू ईयर आ रही है, नया कंटेंट चाहिए, क्योंकि सेकंड में लव मैरिज का कंटेंट डेड हो गया। जेड की कहानी जो बड़ी बाजी ज़ोरों शोरों से लेकर आई थी वो भी ख़त्म ही समझो, क्योंकि उनकी असलियत निकल कर बाहर आ गई है कि वो नंबर 1 झूठी मक्कार औरत है। कोई सच्चाई नहीं थी उनकी बातों में। उस औरत ने जेड की कहानी लाकर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को गंदा किया है, दूसरों को गंदा किया। लोगों ने एक दूसरे को गालियाँ दी, दूसरों की बच्चों को गालियाँ दी। इस औरत ने अपने बच्चों को भी इतनी गंदा किया, अपनी जवान बेटियों को क्या नहीं कहा गया इस औरत का। लेकिन यह औरत खामोश रही, अपने किसान को आगे कर देती थी कि जाओ जाके तुम बात करो। ये औरत ने आकर कभी अपने बच्चों के लिए भी बात नहीं किया। तो छोटी बाजी का लेक्चर तो ज़बरदस्त था, उससे ये पता चला कि वो बड़ों की कितनी इज्जत करती है। इस बारे में भी एंड में बात करूंगी कि छोटी बाजी बड़ों की कितना इज्जत करती है। देखिए, मैं किसी पार्टी के हिस्सा नहीं हूँ, तभी मेरा चैनल भी नहीं चलता, आप लोग को पता होगा। और मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, चैनल चले ना चले मुझे कोई परवाह नहीं है। जो फेयर बात है, जो हकीकत है, मैं वो बात करूँगी। और जो एसजे सिस्टर है, जो आजकल बदल गई है, छोटी बाजी को सपोर्ट करती है, मेरा उनसे भी काफ़ी सवाल है। शायद मैं एक वीडियो में उनसे भी सवाल करूँगी, क्योंकि पहले जब वो बड़ी बाजी को सपोर्ट करती थी
تو آنکھ بند کر کے بڑی باجی کو سپورٹ کرتی تھی، اور اب بھی ان کو ہر بات میں چھوٹی باجی کی اچھائی دکھ رہی ہے، پازیٹیوٹی دکھ رہی ہے۔ تو پہلے ان کو ہر بات میں چھوٹی باجی کی برائی کیوں نظر آتا تھا؟ بہت ہی گندی عادت ہے میرے اندر، مجھے بٹرنگ کرنا، اوور ایکٹنگ، شو آف نہیں پسند ہے، چاہے وہ میرے گھر کا بھی بندہ ہو، گھر کے بھی بچے ہو، اگر وہ اوور ایکٹنگ کرے نہ کچھ مجھے ایکسٹرا بٹرنگ کرے، مجھے بڑا اریٹیشن ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں لائل رہو میرے ساتھ، لیکن اوور ایکٹنگ مت کرو۔ یوٹیوب کا یہ کھیل مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، اور نہ میں کبھی سمجھ پاؤں گی۔ دوغلا پن، دوغلا پن، اگر کسی کے اگینسٹ بات کر رہے ہو تو اس کو اتنا گندا کر دو کہ وہ جی بھی نہ سکے، اور جب اسی کے تعریف میں بات کرو تو اس کو اتنا اچھا کر دو کہ اس کو سیدھا آسمان پہ لے جاؤ۔ یہ لاجک لو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو چھوٹی باجی کی جو لوگ برائی کرتے تھے اور آج وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو مجھے ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، ان کی زبان کیسی ہے؟ ان کو اللہ کا بھی خوف نہیں ہے۔ مطلب جب چھوٹی باجی کے بارے میں برائی اگینسٹ بات کرتے تھے، مطلب اس کی اگینسٹ بات کرتے تھے، تو ہر چیز میں ان کا نقص نکالتے تھے، اور اب چھوٹی باجی کی ہر بات میں ان کو اچھائی دکھتی ہے۔ بڑی باجی کو لے کر کتنے تماشے انہوں نے کیا، یہاں تک ان لوگوں نے دعوے کیے کہ دنیا کا کوئی آخری آدمی ہوگا نا، پھر بھی ہم بڑی باجی کی سپورٹ میں بات کریں گے۔ لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، کون سا بڑا طوفان آیا ان کے بیچ کہ ایک دم سے یہ پلٹ گئے، بڑی باجی کے خلاف ہو گئے۔ بتاتے نہیں ہیں اوپنلی کے خلاف ہے، لیکن 100% بڑی باجی کے خلاف ہو گئے۔ ہم لوگ کہہ کہہ کر تھک گئے کہ بڑی باجی جھوٹی ہے، مکار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا تو دونوں بہنیں ملی ہوئی ہے یا نہ بھی ملی ہوئی ہے، پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا زیڈ والا۔ لیکن تب یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، 100% یہ چیز ہوا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو، بڑی باجی سچی ہے۔ اور اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو کوئی ثبوت ہی نہیں دیکھا۔ تو جب ہم کہتے تھے تب آپ لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اب آپ لوگ کو اپنی طرف سے کوئی مسئلہ ہوا تو اب آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، وہ غلط ہے۔ وہ تو پہلے دن سے ہی غلط ہے، وہ تو شروع سے ہی غلط ہے۔ جب بالکل سٹارٹ میں آئی تھی تو ہمیں بھی نہیں پتا چلا تھا کہ اتنا بڑا وہ کھیل کھیل سکتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کا اصلی چہرہ سامنے آیا اور ہم نے بولنا شروع کیا، تو اس وجہ سے لوگوں کو ہم برے لگنے لگے۔ چلے دوبارہ آ جاتے ہیں فاروق بھائی کی طرف۔ یہ بندہ کبھی بھی مجھے لائل نہیں لگا۔ مطلب یہ دونوں کشتی میں سوار ہیں، کبھی اس بہن کی طرف کبھی اس بہن کی طرف، مطلب صرف ویوز لینے کا چکر ہے اس آدمی کا۔ پیار ویار بہنوں سے کچھ بھی نہیں ہے، وہ صاف نظر آتا ہے، واضح نظر آتا ہے کہ اس آدمی کی کسی بہن سے بھی کوئی پیار محبت کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ پیسے کے لیے، جسٹ یوٹیوب سے منی ارن کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کرتا ہے۔ میں نے تو اتنا سن رکھا تھا کہ یہ جو ان کی والدہ ہے چھوٹی باجی اور بڑی باجی کی، ان کا جو بیٹا فاروق ہے وہ ان کو مارا کرتا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک بیٹا ماں پر ہاتھ اٹھاتا تھا، یہاں تک سنا ہے کہ یہ ڈرنک بھی کرتے تھے۔ مطلب اس بندے میں کون سی اچھائی ہے؟ اور ایک دفعہ آپ لوگ کو یاد ہوگا، اسی نجو نے، جو ان کی وائف ہے، جب اپنی ایک بیٹی لے کر گئی تھی، پتہ نہیں کون سی بیٹی تھی، چھوٹی باجی کے پاس تھی، جب یہ زیڈ کا کہانی چل رہا تھا تب اس کی وائس لیک ہوا تھا، تو اس عورت نے کیا کہا تھا کہ پتہ نہیں جہنم سے اٹھا کر میں نے اپنی بیٹی کو پتہ نہیں کہاں پھینک دیا، کچھ اس طرح کا اگزامپل دیا تھا کہ مطلب اپنے گھر کو اس نے جہنم بولا جو شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اور جہنم سے اٹھا کر پتہ نہیں کون سی گندی جگہ پہ ڈالا، یہ بات کیا تھا اس عورت نے، اور یہ اس کی اپنی آواز میں بات تھی۔ مطلب پوری وائس لیک ہوئی تھی جو یہ خود بول رہی تھی۔ جو وائس لیک ان کا ہوا تھا، بہت ہی غلیظ بات انہوں نے کیا تھا، میں وہ بات پورا بولنا نہیں چاہتی ہوں۔ کچھ انہوں نے کہا تھا کہ ڈرنک کر کے آتا ہے اور یہ وہ بلا 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 بلا، چھوڑے، میں بولنا نہیں چاہتی ہوں، جسٹ یاد دلا رہی ہوں کہ یہ وہ گندے لوگ ہیں جو اپنے ہی گھر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور رشتوں کو بھی اپنا گندا کرتے ہیں۔ یہ اتنے لالچی لوگ ہیں، اتنے لالچی لوگ ہیں، ان کے لیے رشتوں کا کوئی معنی نہیں ہے، رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پورا اینیمل کا فارم بنایا ہوا انہوں نے اپنے گھر پہ، گھر کے اندر پورا جانوروں کا بکھیڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کو پیسوں کی کمی ہے، ان کو فنڈ چاہیے، ان کا دکھڑا سننا ہوتا ہے، سارا ٹائم اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو دکھا دکھا کر فنڈ اکٹھا کرتے ہیں۔ نجو نے اور فاروق نے اپنے بیٹے کو تو پڑھوایا نہیں، عمر کو تو اسکول ہی نہیں بھیجا، کیا بہانہ کیا وہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔
बहुत सारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का काम है ना उनको पढ़ाना। हाँ, लेकिन बेटियों की पढ़ाई के लिए बड़ी अलर्ट है, बहुत ही केयरफुल है। बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स जो कहते हैं पढ़ाओ, तो छोटी बाजी हो गई, बड़ी बाजी हो गई या नज्जो हो गई, ये सारा यही खेल खेल रहे हैं। पढ़ाना वढ़ाना इन्होंने कुछ भी नहीं है। बड़ी बाजी का भी मैं 100% डाउटफुल हूँ, पता नहीं वो क्या पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, या कहीं काम पे अपनी बेटियों को भेजती है। कई बार जिस तरह वो मेकअप कर करके निकलते हैं, उससे लगता तो नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। दोबारा आ जाते हैं छोटी बाजी की तरफ। छोटी बाजी ने जो लेक्चर दिया, बड़ा भाई रिश्ता ये वो, छोटी बाजी ने तो अपना एक अलग ही एक वो बना लिया, मकाम बनाया हुआ है कि मैं तो सबर वाली हूँ। मेरे साथ तो कोई भी कुछ बुरा करे, मेरे बच्चों को बदनाम करे, मेरे बच्चों के कपड़े उतारे, छोटी छोटी 4 साल 5 साल की मेरी बच्ची है, उसकी इज्जत की तार तार करे, कोई बात नहीं, मैं सब्र करूँगी। मैं बिल्कुल खामोश सती सावित्री बन के सब्र करके चुप रहूँगी। उन्होंने मतलब ये कसम उठा ली है शायद, मेरे ख्याल में। और सब लोग जो कहते हैं छोटी बाजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, छोटी बाजी ने ऐसा क्या किया है? ऐसा क्या किया है जो वो ब्लैकमेल हो जाती है? क्यों होती है? आखिर क्यों ब्लैकमेल होती है? क्यों वो आवाज़ नहीं उठाती है? मैंने आपसे कहा ना, कोई भी रिश्ता हो, दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं। वन साइडेड रिश्ता कभी कोई नहीं निभा सकता है। दोनों तरफ से रिश्ता चलाना होता है। सिर्फ औलाद का एक रिश्ता है ना, कि औलाद कैसे भी निकल जाए, किसी हद तक भी बुरे निकल जाए, माँ बाप उसके साथ रिश्ता रखते हैं। लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं, भाई बहन ये वो, उनमें दोनों तरफ से रिश्तों को चलाया जाता है। एक तरफा कोई फरिश्ता बन के रिश्ता नहीं चलाता है। तो छोटी बाजी की ये लॉजिक मुझे कुछ समझ नहीं आता है। अकबर फैमिली को ही देख ले, कितने ड्रामेबाज, कितने ढोंगी लोग हैं। जब बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर आई थी, नैन, उसका शौहर, रूबी जी, सारे बड़ी बाजी की तरफ थे। सऊदीया भी भागकर चले गए थे। वहाँ जाकर भी उन्होंने क्या क्या ड्रामे शूट और एक्टिंग, कुछ अलग ही ड्रामेबाजी की इन लोगों ने। मतलब हर चीज़ में साथ दिया। अब अचानक पलट गए। अब सडनली पूरे अकबर फैमिली ने डिसाइड किया है कि बड़ी बाजी गलत है, छोटी बाजी सच्ची है, छोटी बाजी अच्छी है। देखिए, जेड का जो कहानी बड़ी बाजी लेकर आई थी मक्कारन, वो हमें भी पता था कि किसान के साथ जो कहानी लेकर आई है वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ दोनों में हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो कस्में भी जब खाती थी या बातें करती थी, कुरान शरीफ उठाती थी, इतनी झूठी औरत है। वो एक अलग ढंग से उठाती थी, अलग तरीके से बात करती थी, कभी क्लियर बात नहीं करती थी। हमारी ये सब बातें सुन सुनकर जो अंधे सपोर्टर है, जो अंधे ब्लाइंड सपोर्टर है या व्यूअर्स है जो बड़ी बाजी की, उन्होंने हमें अनसब करना शुरू कर दिया कि नहीं तुम गलत हो, बड़ी बाजी बिल्कुल पाक साफ परी जैसी है। इन लोगों को उस औरत के चेहरे में नूर नज़र आता है। कसम उठा ले मुझसे, मुझे कभी भी इस औरत के चेहरे में नूर कहीं से नहीं नज़र आया, सिर्फ़ और सिर्फ मक्कारी नज़र आई। मैं शुरू शुरू में इसलिए बोल नहीं सकी क्योंकि वही कस्मों की वजह से, कि नहीं कसम उठा लिया। फिर बाद में मुझे सबने समझाया कि किस चीज़ का इसने कसम उठाया, बताओ तो सही। तब मुझे समझ आई कि हकीकत में मैं क्यों डर रही हूँ। इस औरत ने तो कभी सही ढंग से बोला ही नहीं है कि मेरी बहन ने या मेरे शौहर ने ऐसा कुछ किया। सिर्फ ये कहती थी कि मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, तो मैं इसके ऊपर बात क्यों ना करूँ। अब बात करते हैं नदीम भाई के बारे में। देखिए, नदीम भाई का तो कोई भरोसा नहीं, वो बंदा तो कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। सेकंड सेकंड में अपनी ज़बान बदलता है, कभी छोटी बाजी के सपोर्ट में आ जाता है, कभी बड़ी बाजी के सपोर्ट में आ जाता है। उस बंदे का एक अलग ही सीन है। मतलब उस आदमी की ज़बान पर अब मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मैंने उस बंदे को देखना ही छोड़ दिया है। अभी आप सब लोग कहोगे कि तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं है, क्या करूं, ये लोग है ही इतना मक्कार, तुम्हें कहाँ से पसंद करूं। अब बात करेंगे सल्लू के बारे में। सल्लू डे वन से मुझे मक्कार लगता है, और धीरे धीरे वही जाहिर हो रहा है, वही वाजे हो रहा है कि ये एक नंबर का झूठा मक्कार इंसान है। ये जो भी करता है व्यूज़ लेने के लिए करता है, सिंपैथी कार्ड खेलता है। यही एसजे सिस्टर इसी का साइड लेती थी, क्योंकि वो
बड़ी बाजी के साइड में थी उस टाइम पर। तब उनको सल्लू बहुत अच्छा लगता था, बहुत नेक लगता था। सल्लू के साथ बचपन में ये जुल्म हो गया, वो हो गया, जैसे इस तरह लगता था जैसे कोई दूध का बच्चा था सल्लू, और सल्लू पर जुल्मों सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। और अब वही टर्न हो गई है कि सल्लू की उनको बुराई दिख रही है। तो सल्लू तो है ही बुरा, सल्लू में कोई अच्छा ही नहीं है। आप लोग अगर गौर से देखोगे ना, ये नंबर वन मक्कार इंसान है। ये भी हर वक्त अपना गुर्बत का रोना दिखाता है फंड खाने के लिए और लोगों से व्यूज़ लेने के लिए। पूरा दिन अपना टूटा हुआ घर दिखा दिखा कर सिंपैथी कार्ड खेलता है। मतलब इनके वालिद जब आ जाते हैं विलेज में रहने के लिए, हालांकि उनका अपना घर है, सिर्फ क्या होता है कि खाना खाने के लिए कभी नज्जो के पास चले गए, कभी बाहर से खा लिया, इसी में ही उनकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। जब छोटी बाजी के पास होते हैं, हमने तो देखा है, देखे पीछे कौन क्या करता है हमें नहीं पता, ऑन कैमरा हमने तो देखा वो इज्जत भी देती है, खाना भी खिलाती है, सही रखती है। जो सही चीज़ करती है वो देखे सही है, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, सामने से मैंने देखा है, हंसती भी है, बोलती भी है, हर चीज़ करती है। लेकिन कुछ दिन अगर अपने बच्चों के पास यहाँ रुक जाते हैं तो इन लोगों के रोना शुरू हो जाता है, इनकी बुराई शुरू हो जाती है अपनी सौतेली माँ के ऊपर, सारे गंदगी करना शुरू कर देते हैं। क्यों? एक बाप इनसे संभल नहीं रहा है तो बाप की शादी करवाएंगे। मतलब आयशा है, नज्जो है, ये सल्लू है, तीन बच्चे हैं, जवान जवान शादीशुदा, बड़े बड़े, अपने एक बाप बूढ़े बाप को संभाल नहीं सकते। इनको तो चाहिए था सर पे बिठा के रखते अपने बाप को कि चलो छोटी बाजी के पास रहते थे, अब हमारे पास आए तो जितना वक्त हमारे साथ है हम इनको प्यार से रखें। लेकिन नहीं, जब जब ये आते हैं ना, इनकी चीखें निकल पड़ती है कि वो यहाँ आया क्यों है। गंदे लोगों के लिए शादी एक कंटेंट है, शादी एक मजाक है। जब चाहो जिसके साथ जिसकी शादी करवा लो, उसके बाद कह दो कि तलाक हो गया। डीडी को ही देख ले, बाप की कितना अर्जेंट अर्जेंट इमरजेंसी में कितनी शादी करवाया, कोई बीवी साथ है, कोई भी बीवी साथ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है इनके लिए शादी का रिश्ता भी। अब इस बेशरम सल्लू की हाल देखे, वालिद की शादी की बात कर रहा है। इनके वालिद की कोई शादी की उम्र है? मुझे बताए, इनके वालिद की शादी की उम्र है? इस बेशरम को ये बात कहते हुए भी शर्म नहीं आई। ये नज्जो हो गई, सल्लू हो गया, आयशा हो गई, उसके बाद जो एक किसान 30% जेड वाला, जिसकी अपनी बीवी ने उसको टैग दे दिया, वो कितना बेशर्म है, वो कितना बेशर्म है। सिर्फ सोचे, जिस आदमी की बीवी ने उसको दुनिया के सामने इतना गंदा बना दिया, वही ड्राइवर बन के बीवी की ड्यूटी देता है, हंसता भी है, बोलता भी। अगर कोई और गैरतमंद मर्द होता ना, इस औरत के साथ वीडियो में कभी भी नहीं आता। लेकिन इसके अंदर शर्म हया नाम का चीज़ है ही नहीं। पैसे के आगे बिके हुए घटिया लोग हैं ये। और ये आयशा, आयशा को मैं बहुत अच्छा समझती थी, जो इनकी बहन है नज्जो की, मैं बड़ा अच्छा समझती थी, जो अली की माँ है। लेकिन ये औरत भी एक नंबर की ढोंगी है। कोई प्यार नहीं अपनी औलाद से, इस औरत को कोई भी प्यार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अली को, अपने ही बेटे को कंटेंट की तरह इस्तेमाल किया, व्यूज़ लेने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कि मैं अली की माँ हूँ, डीडी के साथ मेरा ये हो गया था, वो हो गया था। ये कर कर के अपने चैनल को इस औरत ने ग्रो किया है। तो अली से भी कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है इस औरत को। हालांकि इस औरत का अपना सगा बेटा है, लेकिन कोई प्यार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए यूट्यूब से उस लड़के का नाम इस्तेमाल किया। हमने जब आयशा को जाना, कैसे जाना, डीडी की एक्स वाइफ है, अली की माँ है, तब जाकर हमने उसको पहचाना है, वरना उसकी पहले कोई इतनी पहचान नहीं थी। तो सारा ख़ानदान जब सेल्फिश है, खुद गर्ज है, सब अपना अपना रूप दिखाते हैं। छोटी बाजी ने ऐसा कौन सा सब्र का घुट्टी पी लिया है कि वो कहती है मैं तो सब्र वाली हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, चाहे भाई मुझे कुछ बेइज्जत करे, चाहे बहन मुझे कोई बेइज्जत करे। बड़ी बाजी जट की कहानी लेकर आई, उस पर भी ये खड़ी नहीं हुई, आवाज़ नहीं उठाया। इनकी बेटियों को बदनाम किया जाता है, ये आवाज़ नहीं उठाती है। मतलब किसी हाल में भी वो बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? ऐसा कौन सा आपने चीज़ पी लिया जिसकी वजह से आपके अंदर इतना सब्र आ गया? थोड़ा हमें भी वो राज बता दो।
خیر فرینڈس، باتیں تو اور بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ لوگ میری ویڈیو تو دیکھتے نہیں ہو، تو اس وجہ سے آج یہیں ختم کر رہی ہوں۔ باقی جو باتیں رہ گئی وہ کل وہاں کلیئر کروں گی۔ چھوٹی باجی کے بارے میں کچھ باتیں کرنی تھی کہ وہ کتنا بڑوں کی عزت کرتی ہے، اس کے اوپر بات کرنا تھا، وہ کل اس پر بات کروں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا۔ نماز پڑھا کیجئے گا، نماز ہم پر فرض ہے، دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہا کریں۔ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، غیب سے ان کی مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔